हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सितंबर मंथ में ये टाइमलेस रहेगी, उसके बाद नहीं, बट सितंबर में आपके सामने अगर ये रीडिंग आ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर 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 टाइप करें आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए सितंबर 2026 कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कर्क राशि सितंबर 2026 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कर्क राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। आई डोंट नो वाई, बट एक नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत ये कैसी है, ये नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा होगा जहां आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा। ये नई शुरुआत के लिए या तो आपको फोर्स किया जा रहा है, या आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई अब नया कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे कि मन में आपके आने लग गया है कि भाई मुझे इस इंसान को प्रपोज कर देना चाहिए, या आपको लग रहा है मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि मुझे अब इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लेना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। कुछ आपको हो सकता है अभी अगस्त, क्योंकि आज 25 अगस्त है, मैं जब ये रीडिंग बना रही हूँ तो अभी अगस्त में ही आपको लग रहा होगा, और सितंबर में आपको ये भरोसा हो जाएगा कि भाई एक्शन लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ एनर्जी है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, विच मीन्स कि आप ही एक्शन लेंगे, आप ही के एक्शन से आगे काम बनेंगे, आप ही के एक्शंस की वजह से कुछ आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं कुछ ना करूं और सामने से अपने आप एफर्ट्स आ जाएं, वो नहीं है, वो नहीं है, उससे नहीं होने वाला कुछ। तो यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको एक्शन लेना है इफ़ यू वांट रिजल्ट्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्योंकि एरीज की ऊर्जा है ना, तो बहुत होता है ना कि इंटेंस एनर्जी रहेगी आपकी, एक्टिव रहोगे आप। हेल्थ रिगार्डिंग में मुझे अच्छी एनर्जी दिखती है। कोई तरीके की अगर आपकी देखो, कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब कोई एक्शन ले रहे होते हैं ना, तो हमारा वो फ्रस्ट्रेशन उस एक्शन में निकलता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई काम करना है और हम बहुत टाइम से उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो एनर्जी फ्रस्ट्रेट हो रही होती है ना। तो ये ना हो कि मान लो आपने किसी को प्रपोज करना है, और आप किसी को प्रपोज कर लिया आपने, और अब आप उसको टाइम नहीं दे रहे जवाब देने का। अब आपको है कि भाई मैंने प्रपोज किया है, अब तू भी अपनी बारे में बता, अब तू भी जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स दे दे। तो वो है ना, वो प्रेशर वाला साइड अपना सामने वाले को मत शो करना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एंगर एनर्जी आ जाती है, थोड़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी आ जाती है, तो थोड़ा यहाँ आपको संभलना है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून इन एरीज है, विच मीन्स कि यहाँ आपके लिए कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, कुछ खत्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे ये ब्लैक एनर्जी जाएगी, मतलब कुछ नेगेटिव था, कुछ स्टक था, कुछ चैलेंजिंग था, ये खत्म होगा और धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ठीक है, मुझे इस मंथ में आपके लिए कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसी मंथ में मुझे आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। वो स्ट्रांग हेडेड पर्सनालिटी बोलते हैं ना, वो आप मुझे इस मंथ में नजर आ रहे हैं। बोल्ड, करेजियस, ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी नजर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करिएगा ताकि रेजोनेट हो रीडिंग, आपको समझ में आए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये मंथ थोड़ा सा ना डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हो सकता है कि आपको हॉट स्पाइसी फूड आपको पसंद आए, और कई बार क्या होता है जब हम ज़्यादा गर्म, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा का आपने ध्यान रखना है। क्या आ रहा है आपकी तरफ सितंबर 2026 में कर्क राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कर्क राशि के लिए सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है। ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर। डिवाइन ना आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना,
तो आप क्या हो, आप दुनिया के बीच में बैठे हो और दुनिया के लोगों को देख रहे हो। डिवाइन हर किसी को देख रहे हैं, वो परमात्मा की नजर सब पर है। तो अगर आपकी लाइफ से वो कुछ निकाल रहे हैं ना, अगर वो आपकी लाइफ से किसी इंसान को निकाल रहे हैं, या आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग अभी काम नहीं हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चीजें शिफ्ट क्यों हो रही हैं, चेंज क्यों हो रही हैं, जस्ट बिकॉज कि यूनिवर्स ने कुछ देखा है, यूनिवर्स कुछ देख रहे हैं, यूनिवर्स को कुछ समझ में आ रहा है, वो शक्ति आपकी शक्ति से बहुत बड़ी है ना। तो उस शक्ति को ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और वो आपको उस पाथ पर चला रहे हैं। तो अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, बिल्कुल पहला वर्ड मेरा ये था। तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ नई बिगिनिंग का मन कर रहा है, कुछ नए शेड्यूल बनाने का मन कर रहा है, एक टाइप से निकलने का मन कर रहा है, एक टाइप क्या कि जैसे अब हमारा जो, अगर मैं काम की बात करूं तो हमारा एक टाइप बन जाता है कि मैं ऐसे ही काम करूंगा, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, है ना। उस टाइप से भी आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब यूनिवर्स का कहीं ना कहीं कोई उसमें, कहते हैं ना, इंटेंशन है, चाह रहे हैं यूनिवर्स कि ऐसा ऐसा हो आपके साथ। कोई 16 नंबर का जो है इंसान आपकी लाइफ से यूनिवर्स निकाल सकते हैं। 16 नंबर मतलब कि जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 16 हो, या डेट ऑफ बर्थ 16 हो, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि ये कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में और इनको निकाला जाए आपकी लाइफ से, ठीक है। ये बहुत बड़ा कोई ऐसा मेजर एनर्जी नहीं है कि कुछ हो जाएगा, इन द सेंस कि वो आपकी लाइफ से सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर उसका कार्मा पूरा हो गया होगा तो। क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, ये कार्मा देने आते हैं, और अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इनसे आपको कुछ कार्मा मिला था, मिला है, या लग रहा है कि ऐसा होने वाला है कुछ। तो आपकी इंट्यूशन आपको करेक्ट जवाब दे रही है, करेक्ट वाला समझ में आई। तो ये लोग आते हैं हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट इन द डिवाइन डिटोर में ये है कि उस परमात्मा पर विश्वास रखना कि अगर वो आपके अंदर भी बदलाव लेकर आ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कोई उनका प्लान है आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर 2026 आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या रेजोनेट कर रहा है आपकी लाइफ से, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सितंबर 2026 कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सितंबर 2026 कर्क राशि आपके लिए क्या आ रहा है। मिरर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है भाई। कर्क राशि, इसी रीडिंग में अभी हम अलर्ट भी चेक करेंगे कि किस चीज का ध्यान रखना है, क्या अलर्ट है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं वो भी चेक करेंगे। करियर, फाइनेंसेस, बाकी लव लाइफ वगैरह वो सब तो मैं बताती ही हूँ, बट इस बार मैंने दो अलग ऑप्शन भी क्रिएट करे हैं, दैट इज एक अलर्ट और एक ब्लेसिंग क्या आएगी इस मंथ में, और फिर गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा रीडिंग में। देन वी हैव मिरर एनर्जी। मिरर, पहली बात तो मिरर एनर्जी से दिखता है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं झांक रहे हो। जैसे वो गर्ल देखो, अभी सामने ही मिरर की एनर्जी दिख रही है, वो अपने आप को देख रही है ना, है ना, मिरर के अंदर। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहां आप अपने आप को, जैसे हम दूसरों को जज करते हैं ना, हम अपने आप को भी चेक कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बातों को लेकर आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप कहाँ कहाँ जो है ना, कैसा कैसा बिहेव करते हो वो आप चेक करो। जैसे कि आप कहाँ किस बात पे डर जाते हो, किस बात से आपको गुस्सा आ जाता है, कहाँ आपको ट्रिगर एनर्जी फील होती है, कैसा आप बिहेवियर करते हो, कैसे एनवायरनमेंट में, ये थोड़ी सी चीजें आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आप मिरर देख रहे हो और अगर आप मिरर देखकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, 110% आपके आसपास के लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर नहीं बिल्ड होगा। आपको ये बात मेरी कई बार, मैं पता किस, मैं कई बार बोल जाती हूँ, आपको कड़वी भी लगती होंगी कि अरे मैम कैसे बोल देती है, बट ये समझना पड़ेगा कि अगर आप खुद की ही एनर्जी में कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद को लेकर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो सामने वालों का कोई दोष नहीं है। सामने वालों के लिए क्वेश्चन मार्क करना बंद कर दो कि उनका मेरे पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं है। तो ये मंथ में अफर्म करना है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, ठीक है, आई एम सेफ। इस तरीके का अपने लिए अफर्मेशन रखिएगा, ठीक है। पार्टीज, गेट टुगेदर, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं घर में बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा
घर का माहौल में आसपास के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, ये ऊर्जा दिखती है। और क्योंकि मिरर एनर्जी है तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरर टेक्निक के साथ। ओके, ये ऊर्जा दिखी है मुझे। और आपको अगर ये लगता है ना कि मुझे रिफ्लेक्ट करना चाहिए और आपका मन है कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मेरा बिहेवियर यहाँ यहाँ ऐसा हो जाता है, तो उस पर काम करना शुरू कर दो, अगर आपने रिफ्लेक्ट ऑलरेडी कर लिया है तो। ठीक है, लेट्स चेक द करियर पार्ट आपके लिए। सितंबर 2026 करियर कैसा है कर्क राशि? सितंबर 2026 करियर कैसा है कर्क राशि? 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अभी मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स अभी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। 2 कार्ड्स देखो कैसे जाके गिरे हैं शफलिंग के दौरान। मैं ये दोनों कार्ड्स ले नहीं रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि देखो 2 कार्ड्स कैसे नजर आए मुझे। लवर्स का भी कार्ड है, चैरियट का भी, और अगर आप ध्यान से नंबर देखें तो नंबर 6 और 7 है ना। तो और 5 ऑलरेडी हमारे सामने है, 5 6 7। तो यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? आगे बढ़ो, 5 6 7 मतलब आगे बढ़ो, बैठे मत रहो 5 नंबर पे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि कंपटीशन किसी भी फील्ड में कम नहीं है, ठीक है, बट आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, पुराने वूंड से अपने आप को हील करो और अपने आप को जितना हो सके दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। ये जरूर बोलूंगी कि इस मंथ में आपके लिए कंपटीशन है। ठीक है, क्या है करियर की एनर्जी सितंबर 2026 में आपके लिए कर्क राशि? फूल। Oh my god, oh my god, it's time to take action. ओके, सो किसी भसड़ में तो आप फंसे हुए हो, किसी ऐसी जगह पर आप फंसे हुए हो जहां पर आपको पंगे लग रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है फूल कार्ड से आप आगे बढ़ रहे हो, रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, एंड यू आर लाइक एडवेंचरस वाली एनर्जी में हो। मैं जरूर बोलूंगी कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना, बट क्योंकि मुझे फूल नजर आया तो आप किसी भी तरीके के अंडर कॉन्फिडेंस एनर्जी में या फिर किसी भी हर्डल ऑब्स्टिकल में, किसी भी तरीके की ब्लॉकेज में, कंट्रोल में, किसी भी तरीके के लोगों के ना ईगो क्लैशेस में नहीं रहना चाहते हो, और आप आगे बढ़ जाओगे। चाहे जॉब छोड़नी पड़ रही है, चाहे किसी काम के लिए लोगों के ओपिनियन अलग है कि लोगों को लगे अरे यार ये तो बेवकूफ है, ये क्या ही कर रही है, कर रहा है, बट आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी ऊर्जा नजर आती है मुझे बहुत हद तक। फूल कार्ड से एक न्यू बिगनिंग दिखती है। ये न्यू बिगनिंग ऐसी हो सकती है जो कि बिल्कुल ही आपके काम से अलग काम। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। बट जॉब लगना, एक नया बिजनेस स्टार्ट होना, या सोशल मीडिया पर आपका आना, एक नया पेज क्रिएट करना, ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। और ये थोड़ा थोड़ा सा एडवेंचरस होना पड़ रहा है इस चीज के लिए। ओके, थोड़ा सा रिस्क वाला एनर्जी में आना पड़ रहा है, रिस्क टेकर बनना पड़ रहा है, बट क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन आया है तो आपको कहा जा रहा है एक्शन ले लो। ठीक है, आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं कर्क राशि सितंबर 2026 में? वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो अपने पैसे को लेकर, बहुत ज्यादा अपने पैसे को लेकर, कहते हैं ना डिसिप्लिन रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, बहुत हद तक अपने मनी को लेकर कहीं ना कहीं। क्योंकि स्वॉर्ड्स हैं, देखो खर्चा तो होगा, मैं नहीं कहूंगी खर्चा नहीं होगा, स्वॉर्ड्स हैं, खर्चा तो होगा, बट जहां पैनी नहीं खर्च करनी ना वहां पैनी नहीं खर्च करोगे। जहां जितने खर्च करने पड़ जाए और वहां से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है या कुछ सामने से कोई चीज मिल रही है अच्छी है तो वहां खर्च कर दोगे। कहते हैं ना जहां चवन्नी नहीं खर्चनी वहां चवन्नी नहीं खर्चा करोगे, जहां खर्चा करना तो वहां फिर शहंशाह की तरह खर्चा करोगे, ऐसा दिखता है मुझे। बट मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा नजर आ रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हो पैसे के साथ। अब थोड़ा आपने स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया है, सही डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत हद तक आपने, हो सकता है बहुत इमोशंस में बहकर आपने बहुत खर्चे करे हैं, बट अब नहीं, अब आप बहुत क्लैरिटी से चलते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि कोई काम बन सकता है आपका। ठीक है, देन वी हैव द विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई बिलीव कि आपको भी कोई मेजर डिसीजन, आपके ऊपर भी कोई डिपेंडेड है मेजर डिसीजन, कि ये डिसीजन आपको बनाना है, इस डिसीजन के बनाने के बाद कुछ, ठीक है, होगा, ऐसा दिखता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ बहुत सारी बुक्स है ना, तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंसिस का कुछ आप पढ़ाई वगैरह करना या समझना कुछ चाह रहे हो ऐसा। कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर काम है ना, डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ना, ये मैं आपको जरूर बोलूंगी। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर
पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। पर्सनल लाइफ में आई बिलीव, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन के कार्ड में भी बोला था, आई बिलीव आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, स्पेस ले रहे हो। आपने ना सबके लिए सब कुछ करना, देखो जो ऑलरेडी वाटर में है ना उनको आप वाटर सर्व कर रहे हो, जो ऑलरेडी खुश हैं आप उनको खुश करने में लगे हुए हो। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करो, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि आप दूसरों को ही अगर खुश करते रहोगे तो आपका कप खाली हो जाएगा। सो फिल योर कप, ठीक है, अपना कप फिल करो, रिलैक्स करो विद द किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। आई बिलीव आप अपना टेक केयर कर रहे हो, एंड इफ यू आर अट्रैक्टिंग समवन, तो यहाँ पर जो इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल पर आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई फ्रेंडशिप लेवल पर आएंगे, तो बहुत ही ज्यादा अभी माइनर सा रिश्ता स्टार्ट होगा। मैं इस मंथ में ये नहीं कह सकती कि बहुत स्ट्रांग है, बट ये इंसान के साथ आगे जाकर रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। मुझे आप बहुत ज्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। टावर एनर्जी है, सडन रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन, अभी हम रियलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। सडन रियलाइजेशन होगा कि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हो और अभी आप बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हो, अपना कप फिल कर रहे हो, और लोगों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, अपने ओपिनियंस को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। टावर इज ऑल्सो अबाउट चेंज। टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? चेंज, ओ माय गॉड, देखो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया। आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, यहाँ भी सब जगह ध्यान दे रहे हो, बट शायद आपने अपना ध्यान करना बंद कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है आप अपना ध्यान रखना शुरू करें और थोड़ा टाइम आप छुट्टी उट्टी लें, कहीं घूम फिरने जाएं, ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, ऐसी ऊर्जा है। और आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है सबके लिए सब कुछ करते करते, स्पेशली मनी रिगार्डिंग भी हो सकता है आपने बहुत कर लिया, बट अभी आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई सक्सेस है, आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आप चाह रहे थे वो हो रहा है, जिस तरीके का रिजल्ट आप चाह रहे थे वो हो रहा है, जिस तरीके का कॉलेज स्कूल आप चाह रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा है। एम्प्रेस कार्ड से यस आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड बहुत हद तक एक ऐसी जगह पर आपका एडमिशन हो रहा है जहाँ बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई, ठीक है। वीनस की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि बहुत ही ब्यूटीफुल उसका जो है ना वो एनवायरनमेंट हो सकता है उस कॉलेज का, स्कूल का, ठीक है। और बहुत ही मतलब यूनियन भी होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ फ्रेंड्स आपके जो है ना एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। और एम्प्रेस कार्ड से सी द विक्ट्री कार्ड अगेन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस, कुछ ना कुछ आपके लिए सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, ठीक है। किसी चीज के लिए पेशेंस रखे थे, वहां के अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। ना लेट्स चेक दी हेल्थ। हेल्थ कर्क राशि आपके लिए टेम्परेंस, वही बात जो अभी हमने रिलेशनशिप में भी देखी कि बहुत भसड़ से अच्छा है अपना ध्यान रखना। तो आप टेक केयर कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भसड़ आपके करियर में चल रही है, दिख रहा है यहाँ पर आप भी बोलोगे मैम क्या भसड़ वर्ड यूज कर रहे हैं, बट है ऐसा, ठीक है ना। तो अब आप केयर फ्री हो रहे हो एंड थोड़ा सा रिस्क टेकर बन रहे हो, ठीक है। बहुत हो सकता है आपने सबके ओपिनियंस को सुन सुन कर ना अपनी ही एनर्जी वेस्ट कर रखी है। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हो, खाने पीने का भी थोड़ा एक बैलेंस बनाकर रख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्सरसाइज वगैरह करते हुए भी नजर आ रहे हो। एंड क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है तो हो सकता है किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हो, किसी गुरु मेंटोर से जुड़ रहे हो, ठीक है, और अपना ध्यान रख रहे हो। काम, शांत, पेशेंस, ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो। जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं करनी है, ऐसा मुझे नजर आता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में आप हो। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा ठहराव के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड खुद का खुद से यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप खुद के साथ आप जुड़ रहे हो, ओके। अलर्ट क्या है कर्क राशि? अलर्ट है द स्वीटनेस ऑफ क्वाइट लव भाई पहले खुद को पूछो, क्योंकि अलर्ट यही है कि कई बार ना हम किसी जगह पर फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट होती है, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि भाई हम ना बड़ी अटैचमेंट में हैं, हम बस पता नहीं क्या कर दें किसी के लिए, है ना। तो यहाँ अलर्ट ये है कि भाई थोड़ा ज़रूरी नहीं है बोल बोल कर ही एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है ना। आपके जेस्चर्स, आपके एक्शन सामने वाले को समझा रहे हैं कि आप कितना टेक केयर करते हो, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व करो कि सामने वाला इस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। यहाँ अलर्ट आपके लिए ये है, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है सितंबर 2026 में। सितंबर 2026 आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं।
कर्क राशि क्या ब्लेसिंग्स हैं? पॉजिटिव आउटकम आएंगे, ये बात मैंने पहले भी बोली है कि अगर आपको चिंता है तो चिंता की जरूरत नहीं है आपके लिए कुछ ये, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पे डेटोर में भी मैंने कहा था ये कुछ चीजें निकलेंगी, ये कंपटीशन निकल जाएगा आपकी लाइफ से, ठीक है, और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। डेट पेड, तो किसी का डेट था आपके ऊपर, कहीं किसी को पैसे वैसे देने लेने थे, कुछ तो था ऐसा जो पे हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, लेट्स चेक। इस मंथ की गाइडेंस क्या है कर्क राशि? गाइडेंस है एक्सेप्ट लव। तो प्यार को एक्सेप्ट करो, ठीक है, बट ये नहीं कि एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप उसके लिए सब कुछ, है ना, नहीं, आप प्यार को एक्सेप्ट करें, लोगों को एक्सेप्ट करें, अच्छी बात है, बट ऑब्जर्व जरूर करें। ओके, एंड एक्सेप्ट लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई इंसान ही आपको प्यार कर रहा है। एक्सेप्ट लव कि आपके अंदर प्यार है, अपने प्यार को भी एक्सेप्ट करो अपने लिए। कई बार जब हम थोड़ा देर सो जाते हैं, थोड़ी देर हम जो है ना कुछ काम नहीं करते हैं, थोड़ी देर हमें हीलिंग की जरूरत होती है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं नहीं यार, गिल्टी सा होना शुरू हो जाता है, अरे यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। फिर आप कब अपने आप को प्यार शो करोगे? कब दुनिया आपको तब प्यार शो करेगी जब आप खुद को प्यार शो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करो उस चीज को। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।